आत्मानुभव इस समस्त जड़ चेतनात्मक सृष्टि में केवल उस विश्व चेतना अथवा विराट चेतना का ही अस्तित्व है जिससे वही शाश्वत एवं सत्य है। अन्य सभी रूप उसी के हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, जिससे इनको सत्य मानना मिथ्या एवं भ्रम मात्र है। उस विराट चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि का उदय होता है। बुद्धि से अहम भाव उत्पन्न होता है, जिससे वह अपने को उस ईश्वर से पृथक अनुभव करने लगता है। बुद्धि एवं अहं से युक्त इस चेतना की ही जीव संज्ञा हो जाती है। इसी अहम भाव के कारण उसमें कामना का उदय होता है, जिससे उसमें संकल्प विकल्प उठते हैं। इसी का नाम मन है। समष्टिगत मन को ब्रह्म तथा व्यष्टिगत मन को मन कहा जाता है। मन से युक्त चेतना ही जीव है। इसी मन की योजना अनुसार ही शरीर का विकास होता है, जो इस चेतना के विकास की अंतिम अवस्था है। सृष्टि के सभी जीवों का विकास एक ही चेतन शक्ति एवं एक ही प्रक्रिया से हुआ है, जिससे सभी जीवन एक है, परंतु भिन्नता दिखाई देती है। किंतु शरीर की भिन्नता के होते हुए भी वह चेतना सभी में समान रूप से विद्यमान है, जिससे इनमें तात्विक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है। इस चेतना का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है तथा भिन्नता देखना ही अज्ञान है, जो तत्व ज्ञान के अभाव में ही दिखाई देती है। सृष्टि में जो चैतन्यता है वही ईश्वर है, परमात्मा है। ईश्वरहीन सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सृष्टि से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है तथा परमात्मा से भिन्न कोई सृष्टि नहीं है। जीव में अहम भाव एवं मन के कारण ही वासना का उदय होता है, जिससे राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, कपट, मोह, लोभ आदि का उदय होता है। यही संसार का स्वरूप है। जिस अहम भाव एवं मन के कारण वासना का उदय होता है, उस प्रक्रिया को रोककर पुण्य, उस स्वचेतना आत्मा के सामीप्य को अनुभव करना ही योग कहलाता है। यह मार्ग काफी लंबा और कठिन है, किंतु अप्राप्य नहीं है। इसे प्राप्त करने की विभिन्न विधियां विभिन्न धर्मों में खोजी गई हैं, जो सभी उसी स्थान पर पहुंचाती हैं। विधियों की भिन्नता से लक्ष्य प्राप्ति में भिन्नता नहीं आती। उस विराट चेतना के अनुभव से पूर्व योगी को स्वचेतना का अनुभव होता है, जिसे आत्मानुभव कहते हैं। यही आत्मानुभव मनुष्य की मुक्ति का कारण बनता है, जो जीवन का सर्वोपरि आदर्श है, तथा इसी के बाद व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। इस विधि का नाम ही योग है, जिससे मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों में प्रविष्ट होकर उस चेतना का अनुभव करता है। आत्मा और परमात्मा एक ही चैतन्य ऊर्जा की दो भिन्न स्थितियां मात्र हैं। समष्टिगत चेतना ही ईश्वर है तथा व्यक्तिगत चेतना को ही आत्मा कहते हैं। यही आत्मा मन, बुद्धि एवं अहंकार से युक्त होकर जीवात्मा कहलाता है, जो सबका भिन्न भिन्न है, जबकि शुद्ध आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मस्वरूप यह चैतन्य तत्व सर्वथा सभी ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। यह न जन्मता है न मरता है। यही मनुष्य का निज का स्वरूप है, जिसे प्राप्त कर लेने से जीव का पुनरागमन नहीं होता। ये मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर आदि ही उस आत्मा के आवरण हैं, जिनसे आत्मा बद्ध जैसी प्रतीत होती है। इन आवरणों को हटाने से ही आत्मानुभव होता है। शरीर का नाश तो प्रकृति के नियमों के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद हो जाता है, किंतु मन का नाश न होने से वह अपनी वासना पूर्ति हेतु नया शरीर धारण कर लेता है। वासना के रहते यह मन नया नया शरीर धारण करता रहता है, जिससे इस जन्म मृत्यु का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। मन के वासना रहित होने पर ही जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त होता है तथा यह उस आत्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा का न तो निर्माण होता है न विनाश, किंतु वह जीवात्मा अपनी वासना पूर्ति हेतु बार बार शरीर बदलता रहता है। अतः मन, बुद्धि एवं अहंकार का विसर्जन होने से ही यह जीवात्मा अपने स्वरूप का त्याग कर उस विराट चेतना में लीन हो जाता है। आत्मा का स्थान मन एवं बुद्धि से भी परे है, अतः इनका अतिक्रमण करने पर ही इसका अनुभव होता है। मन का सारा संबंध शरीर से है, जिससे वह शरीर को ही निज का स्वरूप मान बैठा है, किंतु शरीरपात के बाद भी उसका एक भाग जीवित रहता है, जिसका अंत तक क्षय नहीं होता। वही उसका सत्य स्वरूप है, अन्य सभी मिथ्या है। इस सत्य स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही वास्तविक ज्ञान है, जिसको जानकर अन्य कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। यह स्थिति परमानंद की स्थिति है। इसके अनुभव के बाद ही विवेक जागृत होता है, जिससे सत्य एवं असत्य, नित्य एवं शाश्वत में भेद करने की क्षमता आती है। यह स्थिति सामान्य बुद्धि से ऊपर के तल की है। इससे मन, शरीर एवं इंद्रियां वश में हो जाती हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ही व्यक्ति में ईश्वरीय गुणों का आविर्भाव होता है। यही उसकी मुक्तावस्था है। आत्मानुभव के बाद व्यक्ति की सभी झूठी धारणाएं एवं मान्यताएं गिर जाती हैं तथा उसमें समत्व बुद्धि आती है। यही स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, जिसका गीता में उल्लेख किया गया है।
योग कोई एक विधि नहीं है, बल्कि उन समस्त विधियों को ही योग कहा जाता है जिनसे यह जीवात्मा उस परमात्मा की सत्ता का अपरोक्ष अनुभव करता है। इसके लिए अंतर्दृष्टि का विकास आवश्यक है। बाह्य दृष्टि से विज्ञान का विकास होता है, व अंतर्दृष्टि से आत्मानुभव होता है। इसी को ज्ञान कहा जाता है। यही ज्ञान जीवात्मा के विकास की सर्वोच्च अवस्था है। बाह्य ज्ञान से व्यक्ति में श्रेष्ठता नहीं आती, न उसके कर्म ही श्रेष्ठ हो सकते हैं। अतः इस आत्मोन्नति के लिए योग ही एकमात्र साधन है।